टोटल 15 चैप्टर है मैथ्स में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो मैट्रिक परीक्षा होगा उसमें टोटल 15 चैप्टर है मैथ्स के। इस 15 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। आपका 3 स्टेप में होता है। स्टेप देखिए, एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक आएगा आपका शॉर्ट प्रश्न, शॉर्ट यानी लघु, एक लॉन्ग प्रश्न आएगा, लॉन्ग यानी दीर्घ। PYQ कीजिए, PYQ करीब 10 साल का कीजिए और उसके बाद PYQ कीजिए और रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन हम कहेंगे कि आप अगर इतना कर लेते हैं तो 100 में 100 आ जाएगा आप लोगों का, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, PYQ लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, करीब 10 साल का पिछले जो पूछे गए 10 साल, अगर आप उसका सेट लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है SK एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो एग्ज़ाम होगा, एक विषय है मैथ, उस विषय मैथ के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इस मैथ के सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर है मैथ्स में। इस 15 चैप्टर के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, टोटल 15 चैप्टर है मैथ्स में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो मैट्रिक परीक्षा होगा उसमें टोटल 15 चैप्टर है मैथ्स के। इस 15 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। आपका एक एक चैप्टर को डिटेल से बताएंगे एकदम, मतलब समझिए। वास्तविक संख्या, ये चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। और चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 10 है वृत्त। चैप्टर नंबर 11 है रचना। चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी। चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता। तो इस तरह से टोटल 15 चैप्टर हैं। आपको 15 चैप्टर पूरे 15 चैप्टर पढ़ना होगा, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़िएगा। जितना आपसे हो सके कोशिश कीजिएगा कि हम 15 चैप्टर कंप्लीट करा दें। उसके बाद आपका जो अंतिम महीना रहेगा, मतलब जैसे जनवरी और हाफ फरवरी, आप लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। हम कहेंगे कि आप अगर इतना कर लेते हैं तो 100 में 100 आ जाएगा आप लोगों का, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, PYQ लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, करीब 10 साल का पिछले जो पूछे गए 10 साल, अगर आप उसका सेट लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है 100 में 100 स्कोर करने से। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, सब देखिए। आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है। आपको 15 चैप्टर पढ़ना होगा, आपको PYQ लगाना होगा 10 साल का, तब जा कर के आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, आपको इसको पढ़ना है, रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, उसके बाद PYQ लगाइए। आप देखिए कितना सही होता है, जो नहीं सही होता पीछे सॉल्यूशन दिया रहता है, वहाँ से आप देखिए, समझिए और बनाइए। इस तरह से अगर आप ये 3 स्टेप नंबर 1 लर्न यानी कि अगर कोई टीचर जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम, उसके बाद फिर आप PYQ लगाइए। ये 3 स्टेप आपका मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर है। ये 3 स्टेप आप कीजिए, मैथ में 100 आउट ऑफ 100, कोई नहीं रोक सकता। अब हम आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब बताएंगे। देखिएगा ध्यान से आप। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे जो आपको बहुत मदद करेगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। हम कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, शाम को स्टार्ट करेंगे क्लास, आपको सूचना मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, टोटल आपका जो मैथ एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेप में होता है। स्टेप देखिए, एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक आएगा आपका
शॉर्ट प्रश्न, शॉर्ट यानी लघु, एक लॉन्ग प्रश्न आएगा, लॉन्ग यानी दीर्घ, दीर्घ, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना। वस्तुनिष्ठ, लघु, दीर्घ, ये 3 टाइप का आपका प्रश्न आता है मैथ में। 100 नंबर का पेपर होता है। वस्तुनिष्ठ में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आपको 50 बनाना होता है, 50 बनाना होता है। 1 नंबर का प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको लघु और दीर्घ। लघु में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 15 बनाना रहेगा। टोटल 30 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का पड़ता है, 30 नंबर का हो जाएगा। दीर्घ में आपका 8 क्वेश्चन आएगा। 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। टोटल 20 नंबर का हो जाता है। तो जोड़ लीजिए 50, 30, 80 या 20, 100। 50, 30, 80, 20, 100। 50, 30, 80 और 20, 100, टोटल 100 नंबर का हो जाता है। देखिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 30 नंबर का 2 नंबर या प्रश्न हो जाता है, और 20 नंबर का 5 नंबर वाला प्रश्न हो जाता है। तो जोड़ लीजिए 50, 30, 80, 20, 100, टोटल 100 नंबर का आपका हो गया। तो देखिए फिर से एक बार बोल दे रहा है, मैथ्स 100 नंबर का पेपर होता है। 3 टाइप का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब वस्तुनिष्ठ, लघु, दीर्घ। 100 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में आएगा, आपको 50 बनाना रहेगा। पैटर्न वही है जो चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, यही पैटर्न है, चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज होगा तो हम आपको बता देंगे। और 30 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 बनाना रहेगा, 30 नंबर मिलेगा। 8 क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, 20 नंबर हो जाएगा। तो 20, 30, 50, 50, 100, तो इस तरह से आपको 100 स्कोर करना है। ये तो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न। अब आपको ये अचीव कैसे करना है, 100 नंबर आप अचीव कैसे कीजिएगा, ये बता रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को एंड तक। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, 2 से 3 मिनट के अंदर वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखिए आपको स्कोर कैसे करना है। 100 में 100 आप कैसे स्कोर कीजिएगा, 100 में 100 आप कैसे स्कोर कीजिएगा मैथ में। देखिए एनसीईआरटी का आपका बुक है, उस बुक में टोटल ऐसे ही जिस क्रम में लिखे उसी क्रम में 15 चैप्टर रहेगा। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक एंड कर दीजिएगा। वक्त लगेगा, घबराइएगा नहीं। एनसीईआरटी बुक ख़त्म कीजिए, हम बोलेंगे 2 बार ज़रूर ख़त्म कीजिएगा। 2 बार देखिए, एक बार आपको टाइम लगेगा, दोबारा टाइम नहीं लगेगा। एक बार अगर आप कंप्लीट 6 महीना में करते हो तो दोबारा आप 2 महीना में ख़त्म कर लीजिएगा। तो इसलिए एक बार टाइम लगेगा, दोबारा नहीं, 2 बार ख़त्म कीजिए। उसके बाद PYQ कीजिए। PYQ करीब 10 साल का कीजिए, और उसके बाद आप PYQ कीजिए और रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा। यही 3 रास्ता है आपका 100 में 100 अचीव करने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी किसी भी टीचर से पूछिए, यही बताएगा आपको। एनसीईआरटी बुक ख़त्म करने को, PYQ और रिवीजन, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका 100 में 100 आराम से अचीव हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम आपको अब यह नोटिस देना चाहते हैं कि हम कल से SK एजुकेशन क्लासेस, ये हमारा YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कल से शाम को स्टार्ट करेंगे, शाम को 7 बजे से स्टार्ट करेंगे। डेली क्लास होगा, एक दिन भी नागा नहीं होगा। और 5 से 6 महीना के अंदर आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। 5 से 6 मंथ के अंदर आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग
इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 5 से 6 महीना शाम को 7 बजे डेली क्लास होगा। ज़रूरी पड़ेगा अगर बहुत जल्दी ख़त्म करें, हम 2-3 क्लास भी लेंगे, आपको फुल प्रैक्टिस कराएंगे, PDF नोट सब देंगे। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर नोट्स फ्री में, सब फ्री, क्लास भी फ्री यूट्यूब पर होगा, ये सब फ्री होगा, फ्री। जी हाँ, फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं। नोट्स भी फ्री मिलेगा। नोट्स किस रूप में मिलेगा ये ध्यान दीजिए। नोट्स आपको देखिए कैसे मिलेगा। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, ये चैप्टर करीब 5 से 6 क्लास लगेगा। 5 से 6 क्लास के बाद आपको हम एक प्रैक्टिस सीट देंगे जिसमें ढेर सारा PYQ प्रश्न रहेगा, NCERT का रहेगा। आपको कम से कम हर एक चैप्टर पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन देंगे इम्पॉर्टेंट देंगे। 100 में 100 क्वेश्चन आपका, 100 क्वेश्चन देंगे तो 100 में आपका हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। 20 क्वेश्चन PYQ आप उठा के देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि जितना क्वेश्चन आएगा तो हम बता रहे हैं 60% क्वेश्चन हमारा बताया हुआ रहेगा, एकदम मैच खाएगा, डिजिट के साथ मैच खाएगा। 60% क्वेश्चन। आप 40% क्वेश्चन रहा सवाल, तो 40% क्वेश्चन हम आपको इस लेवल का तैयारी करा देंगे ना कि आप जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें आप अगर 100 क्वेश्चन है ना तो 100 में आप 90 बना लीजिएगा। इस लेवल का तैयारी करा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों भाई बहन जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी वीडियो आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।